Hello, good morning, dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Dosa, in Civil Engineering Department. I will be discussed about topic irrigation method और WRE के सब ये थर्ड लेक्चर है, वीडियो लेक्चर। इसमें अपन इससे पहले 2 लेक्चरों में अपने डिस्कस किया था कि इरिगेशन की डेफिनेशन, इरिगेशन के इल इफ़ेक्ट, इरिगेशन के एडवांटेज और इरिगेशन का यूज़ एंड मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड ऑफ इरिगेशन में ब्रांचेज पढ़ी थी आपने, किस तरीके से कौन कौन सी टाइप से इरिगेशन किया जाता है, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। और मेथड ऑफ इरिगेशन, मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर आपने पढ़ा था फ्यूरो स्ट्रिप मेथड इरिगेशन, चेक मेथड इरिगेशन पढ़ा था। और उससे आगे आज अपन डिस्कस करेंगे। और आपका नेक्स्ट मेथड आता है वेसन मेथड। ये इरिगेशन के मेथड हैं कि इन मेथडों के माध्यम से इरिगेशन किया जाता है। अब वेसन मेथड्स के से आपको डायग्राम से पता चल रहा है कि कोई इस टाइप का इरिगेशन होता है जिसमें आपका जो ट्री होता है या फिर पौधा होता है वो काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं फील्ड में। तो इंडिविजुअल ट्री के या फिर पौधे के पास आपको क्या करना होता है, इरिगेशन करना होता है। जैसे आपने ये डिश बना दिया एक हॉल का सर्कुलर टाइप का, इसके अंदर क्या है, आपने वाटर फिलअप कर दिया। चाहे इसके अंदर नीचे की पाइपलाइन ला के इसमें पाइप बना दिया है जहाँ से वाटर सप्लाई की जा सके, या फिर आप ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं इसको, पानी इसके अंदर फिलअप कर रहे हैं। तो ये इरिगेशन मेथड आपका वेसन मेथड इरिगेशन कहलाता है। जैसे इसमें अगर आप पढ़ें नेक्स्ट फुरो मेथड। फुरो मेथड जैसे कि आपको पता लग रहा है, डायग्राम में आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी ये क्या है, इस तरीके से छोटे स्मॉल कैनाल टाइप के बनाए हुए हैं, ठीक है। इनमें पानी फिलअप कर देते हैं और ये जो पानी भरा हुआ है, ये आपके जो पौधे लगे हुए हैं, क्रॉप्स है, इसके अंदर क्या है कि कैपिलरी द्वारा वाटर पहुंचता रहता है इसमें ऊपर रूट जोन से, ठीक है। इसका यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं, इनका रूट जोन है नीचे, वहाँ पर वाटर सप्लाई होती रहती है। तो इस तरीके से ये इरिगेशन करता है। तो इसमें आप देखिए डेफिनेशन में, एन अल्टरनेटिव टू फ्लडिंग द एंट्री लैंड सरफेस इज टू कंस्ट्रक्ट स्मॉल चैनल along the primarily direction of the movement of water and lately the water flow through these channel, which are termed furrows या creases and corrugation method। कि आपके स्मॉल चैनल बना दिए जाते हैं जिनके अंदर वाटर फिलअप कर दिया जाता है, उनको फ्लो करते हैं, तो वो आपका फ्लो इरिगेशन कहलाता है। जैसे ये बेसिकली ये जो फील्ड इरिगेशन में करते हैं अपन, ये 1/4 हाफ से लेकर 1/5 तक का एरिया इसका फील्ड का इसके अंदर होना चाहिए। इसके अंदर जो ये इरिगेशन होता है फ्लो इरिगेशन, इसमें क्या है, लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एनी अदर इरिगेशन की कंपेरिजन में। यदि आप बात करें तो आप देखिए नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्लो प्रोवाइडिंग वेटर ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ फॉर मोस्ट ऑफ द सरफेस इरिगेशन कंडीशंस एंड वेरिएबल एंड सर्वेरियर टोपोग्राफिकल कंडीशन। ये जो फ्लो इरिगेशन करते हैं, आपकी जो टोपोग्राफिकल कंडीशन है वो प्लेन टाइप की होनी चाहिए, तब जाके ये इरिगेशन हो पाता है। यदि आपका जो टोपोग्राफी सही नहीं है, कहीं से नीचा है, कहीं से ऊंचा है, तो ये फ्लो इरिगेशन पॉसिबल नहीं है। बिकॉज
आपका जो वाटर फ्लो करेंगे तो वो लोअर लेवल जो होगा वहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपोग्राफी कंडीशन आपको देखनी पड़ती है। पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इरेशन, इसमें क्या है कि पॉसिबिलिटी रहती है इरेशन इंक्रीज करने की। नेक्स्ट में है फॉरो इरीगेशन रिक्वायर्ड मोर लेबर देन एनी अदर सरफेस इरीगेशन मेथड, यानी फॉरो इरीगेशन जो है उसके अंदर लेबर की रिक्वायरमेंट मोर होती है अदर कंपैरिजन। अगर आप अदर मेथड की करें, कोई सा सरफेस इरीगेशन मेथड है उसके कंपैरिजन में इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जिसे आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको जो डायग्राम बना है चैनल टाइप का बनाना पड़ेगा इस तरीके से। ये चैनल टाइप का बना हुआ है, इसमें वाटर स्टोर करते हैं, फिल अप कर देते हैं। यहाँ पर ये आपकी क्रॉप्स है, ठीक है। तो इसके क्या है, स्किल्ड लेबर की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और लेबर की रिक्वायरमेंट मोर होती है। नेक्स्ट मेथड है आपका सब सरफेस इरीगेशन। सब सरफेस इरीगेशन मैंने आपको बताया था कि आपका सिंपल मेथड है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आपका जो वाटर है वो डायरेक्ट रूट जोन में पहुंचाया जाता है किसी भी माध्यम से, चाहे आर्टिफिशियली चाहे नेचुरल टाइप से। जो आपका वाटर है वो आपका सरफेस के नीचे है आपके, यानी कि कोई भी सरफेस है उसके नीचे से, कोई ट्री लगा हुआ है इसके रूट जोन है नीचे, इस रूट जोनों में ये वाटर पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो ये इरीगेशन इस तरीके से करते हैं, तो वो सब सरफेस इरीगेशन कहलाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन देखिए। आप सब सरफेस इरीगेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग वाटर टू द सोइल्स डायरेक्टली अंडर द सरफेस। सरफेस के नीचे डायरेक्टली सॉइल में वाटर सप्लाई करते हैं। मॉइस्चर रीचेज द प्लांट्स रूट्स थ्रू कैपिलरी एक्शन, यानी कि आपका जो वाटर है सरफेस के नीचे आप सप्लाई कर रहे हैं, तो रूट जोन यानी आपकी जो जड़ें होती हैं, रूट जोन से कैपिलरी द्वारा आपका जो वाटर है वो ट्री में पहुंचता रहता है, पौधे में पहुंचता रहता है। द कंडीशन विच फेवर सब इरीगेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट है इम्प्रीवियस सब सॉइल एट ए डेप्थ ऑफ 2 मीटर और मोर, या तो 2 मीटर या 2 मीटर से ज़्यादा पर क्या है इम्प्रीवियस सब सॉइल है। तो ये आपका क्या है कि अगर आप इस तरीके से वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो आपका क्या है, वाटर जो है कैपिलरी द्वारा पेड़ पौधों में जाता रहता है। अदरवाइज क्या है, आपकी जो इम्प्रीवियस है लेयर है सब सॉइल की, वो कितने 2 या 2 से अधिक मीटर पर है। ये वेरी परमेबल सब सॉइल्स, आपकी जो सॉइल है यदि वेरी परमेबल है, जो इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है, तब भी इस तरीके से वाटर यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर आप सरफेस इरीगेशन कर रहे हैं तो सरफेस इरीगेशन में क्या है, वाटर सीज हो जाएगा, परमेबिलिटी ज़्यादा है तो वो क्या है, एक दूसरे जो वाटर है वो तुरंत ही सीज हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये परमेबल लोएम और सैंडली लोएम सरफेस सॉइल, इसके लिए भी आपको ये यूज़ करना पड़ता है। यूनिफॉर्म टोपोग्राफिकल कंडीशन एंड मॉडरेट ग्राउंड स्लोप, यदि आपका स्लोप मॉडरेट है या फिर टोपोग्राफिकल भी यूनिफॉर्म है, तभी ये आप सब सरफेस इरीगेशन यूज़ कर सकते हैं। मॉडरली अगर आप नीचे पाइप के द्वारा सप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादा स्लोप नहीं है, मॉडरेट ग्राउंड स्लोप है, तब भी ये चल जाता है, यानी कि ये सब सरफेस इरीगेशन मेथड को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्प्रिंकलर इरीगेशन। जैसे आपने पहले डिस्कस किया था, स्प्रिंकलर इरीगेशन मेथड क्या होता है कि आपका जो वाटर है सॉइल सरफेस पर स्प्रेड किया जाता है, स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, एक तरीके से आप ये कहें। चाहे वो पाइपलाइन बिछा देते हैं, पाइपलाइन में होकर आपका एक वाल्व लगा देते हैं, वो वाल्व से आपका वाटर है एक स्प्रे के रूप में फैलो करता है, एक तरीके से स्प्रेड होता है, जिससे क्या है आपका पेड़ हमेशा वेट रहता है, मॉइस्चर करता रहता है। जैसे आपको डायग्राम में बताता हूँ मैं आपको, ये पाइप लगे हुए हैं यहाँ इस तरीके से। इसमें क्या है कि ये यहाँ पर बारीक से हॉल है जिसमें से क्या वाटर निकलता रह रहा है और डायरेक्ट आपके जो पेड़ों को वाटर सप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है स्प्रिंकलर में, स्प्रिंकलिंग इज़ द मेथड ऑफ
applying water to the soil. Surface in the form of a spray which is somewhat similar to rain. वाटर क्या जो सप्लाई करते हैं इसमें सरफेस स्प्रिंकलर इरिगेशन में, वो सेम होता है किससे सेम होता है? बारिश की तरह। जैसे बारिश आपकी होती है, बारिश के अंदर क्या कि आपकी जो रेन ड्रॉप है, ठीक है, ड्रॉप्स हैं, वो क्या है कि आपकी जैसे स्प्रे टाइप से गिरती है, उसी तरीके से इरिगेशन की जाती है। रोटेटिंग स्प्रिंकलर हेड सिस्टम आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन। जो आपका स्प्रिंकलर है वो क्या होता है? हेड सिस्टम जो होता है उसका रोटेटिंग करता रहता है कॉमनली स्प्रिंकलर इरिगेशन में। ईच रोटेटिंग स्प्रिंकलर हेड अप्लाइज वाटर टू ए गिव एरिया विच गवर्नमेंट बाय द नोजल साइज। जो नोजल लगा होता है उसमें साइज, नोजल की साइज़ होती है बहुत बारीक होती है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। एंड द वाटर प्रेशर, जो नोजल में क्या है वाटर प्रेशर आएगा तो वो क्या है, जो आपकी जो वाटर है वो एक छोटी छोटी बूंदों में, ड्रॉप्स में वो कन्वर्ट हो जाता है और वो स्प्रे करता रहता है एक तरीके से छोटे छोटे ड्रॉप्स में। प्रिपेयर्ड अल्टरनेटली प्रिपेयर्ड पाइप कैन बी यूज टू डिलीवरी वाटर थ्रू एवरी स्मॉल हॉल्स। यानी कि आपको छोटे छोटे हॉल होंगे, छोटे छोटे स्मॉल हॉल्स में क्या होता है, वहाँ से वाटर फ्लो होता है डिलीवरी पाइप में से। और डिलीवरी पाइप यानी जहाँ पे बैटर है उसमें फ्लो हो रहा है, वो उसमें छोटे छोटे हॉल्स होने, उनमें से क्या है वाटर निकलता है, प्रेशर के साथ निकलता है, तो वो क्या होता है ड्रॉप से बन जाती है, उसकी बूंदें बन के स्प्रे करते हैं। विच आर ड्रिल्ड एट क्लोज्ड इंटरवल अलॉन्ग इस सेगमेंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पाइप। आपको जो सर्कुलर पाइप होता है, ठीक है, उसमें से क्या कि ये निश्चित क्लोजली आप क्या करेंगे, इंटरवल पर ये हॉल्स प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इस तरीके से ये स्प्रिंकलर का मेथड का इरिगेशन सिस्टम है। यहाँ पर एक फ्रॉम पंप के द्वारा वाटर सप्लाई किया जाता है, इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये पाइप लाइन है, डिलीवरी पाइप सब मेन लाइन हो गई थी ये वाली। इसमें से क्या है कि ब्रांचेस सब मेन लाइन हो गई, फिर इसमें प्राइमरी कंट्रोल वाल्व लगे होते हैं। अब यहाँ पर ये वाटर सप्लाई करते हैं एंट्रियों में। नेक्स्ट आपका एडवांटेज क्या, स्प्रिंकलर मेथड के एडवांटेज क्या है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है? लो वाटर लॉस, यानी कि अगर वाटर लॉस की बात करें तो इसमें बहुत ही कम वाटर लॉस होता है, क्योंकि अगर आपका जो पानी है वो सरफेस को ऊपर पूरी पर ड्राई नहीं कर रहा है, स्प्रे टाइप से वाटर सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इफ़िशियंसी होती है इसकी अप टू 80%। जितना आप वाटर डिस्चार्ज उसको दे रहे हैं उतना ही वो क्रॉप्स के अंदर पहुंच पा रहा है। सेविंग फर्टिलाइज़र, इस फर्टिलाइज़र भी ये सेविंग पड़ता है। मतलब जैसे फर्टिलाइज़र समझ रहे हो आप कि आपकी लवणीयता, एक तरीके से आप कह सकते हैं अम्ल क्षार वगैरह जो भी है, फर्टिलाइजेशन को ख़राब नहीं करता। अगर वाटर सप्लाई कर रहे हैं आप और सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहा है तो वो क्या है ऊपर जम जाता है, ठीक है। तो उससे भी ये सेविंग करता है, बचाता है। सुटेबल फॉर एनी टोपोग्राफी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका कि सुटेबल फॉर एनी टोपोग्राफी, यानी आपका जो सरफेस एरिया है, फील्ड है इरिगेशन करने की, वो किसी भी शेप में हो। यदि यहाँ किसी भी शेप में है तो आपकी जो पाइपलाइन जा रही है, आप बिछाया और उसमें आपने क्या है हॉल कर दिए, छोटे छोटे स्मॉल हॉल, ठीक है, उनमें नोजल लगा दिए, तो उनमें से क्या है वाटर सप्लाई आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सरफेस इरिगेशन कर रहे हैं तो आपका वाटर फ्लो यहाँ से अगर यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर वाटर सप्लाई कर दीजिए, तुरंत आके कहाँ हो जाएगा, लोअर पोर्शन में आकर स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए ये स्प्रिंकलर एनी टोपोग्राफी के लिए सुटेबल होता है, चाहे प्लेन हो, चाहे उबड़ खाबड़ जगह हो, चाहे किसी टाइप की जगह हो। नो सॉइल इरेशन, इसके अंदर ये भी इम्पोर्टेंट ही है, नो सॉइल इरेशन, यानी कि आपका जो सॉइल है उसका कटाव नहीं होता, इरेशन नहीं होता है। बिकॉज क्योंकि आपको जो वाटर सप्लाई है वो एक ही जगह पर होती रहती है, स्प्रे के रूप में होती है जहाँ पर है वहाँ पर। अदरवाइज सरफेस इरिगेशन में क्या वाटर फ्लो होता है, और वाटर फ्लो होने के साथ साथ में उसकी जो सॉइल है उसका इरेशन होता रहता है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक में वेटर सीड्स, ग्रेमिनेशन, फ्री एरेशन ऑफ रूट जोन, रूट जोन भी आपका एरेशन से मुक्त होता है।
एरेशन से आपका, क्योंकि रूट जो नीचे होता है, आपकी जो वाटर सप्लाई आप ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं तो वो इरेट कटते नहीं है और आपके एयर टाइप से नहीं होते हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर। जो आपका वाटर सप्लाई कर रहे हैं आप, वो यूनिफॉर्मली कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऊपर से रोटेट करते हुए जाती है वो, तो यूनिफॉर्मली कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। पहला डिसएडवांटेज है हाई इनिशियल कॉस्ट, कैन नॉट एडॉप्ट एनी ऑर्डिनरी फार्मर्स। इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो इतनी होती है कि जो आपका ऑर्डिनरी फार्मर होता है वो एडॉप्ट नहीं कर पाता है, इसको ले नहीं पाता है, क्योंकि नॉर्मल जो किसान होता है उसके पास पैसों की शॉर्टेज होती है, इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती है, तो ये हर एक कोई फार्मर इसको एडॉप्ट नहीं कर पाता है, इसी क्योंकि इसकी इनिशियल जो कॉस्ट है वो अधिक होती है। नेक्स्ट है पुअर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इन वाइंडली वेदर एंड हाई टेम्परेचर। ये आपकी पुअर एप्लीकेशंस होती है एफिशिएंसी कब? जब हाई टेम्परेचर हो, यानी आपने स्प्रिंकलर कर रहे हैं, आपका वाटर और टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो क्या है कि जितना आप पानी डाल रहे हो वो तुरंत क्या है, एवोपरेट होता जा रहा है। इस वजह से ये इसका डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट है हाई एवोपरेशन ऑफ लॉसेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इसमें क्या है, हाई एवोपरेशन होता रहता है, लॉसेज ज़्यादा होते हैं इसके, क्योंकि आपने कम पानी, कम छिड़काव टाइप से पानी वाटर आ रहा है सप्लाई सरफेस के ऊपर, टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो तुरंत भाप बन के उड़ रहा है। नेक्स्ट है वाटर शुड बी फ्री ऑफ डिवरेज। जो आपका डिवरेज होता है वो वाटर से फ्री होता है, किसमें? स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड में। नेक्स्ट है फिजिकल डैमेज ऑफ द क्रॉप एनी एप्लीकेशन ऑफ हाई इंटेंसिटी स्प्रेयर। यदि किसी जगह पर हाई इंटेंसिटी में प्रेशर से आपका स्प्रे कर रहा है, पाइपलाइन, यहाँ पर पाइपलाइन होकर जारी है और इस जगह पर आप क्रॉप्स है, क्रॉप्स से क्या होता है कि आपकी जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं हाई एफिशिएंसी से नोजल लगा हुआ है, स्प्रे कर रहा है, तो आपकी जो नज़दीकी क्रॉप्स है नियर बाई, उस पर क्या है कि वो फिजिकली डैमेज डाल सकता है, फिजिकली उस क्रॉप्स को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मेथड का आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच।